ये देखिए लिखा हुआ है वेक्टर अलजेब्रा, फिजिक्स के लिए और मैथ्स के लिए, दोनों ही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए ज़रा सा, जैसे ऐसे हम लिख दें, एरो लगा दिए दोनों साइड में, ए हो गया और ये बी हो गया, इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। इसका नाम कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, स्ट्रेट लाइन ए बी। दोनों तरफ एरो लगा है, इसका मतलब क्या है? एक्स। इट एक्सपेंडेड अप टू इन्फिनिटी टुवार्ड्स बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जो है एक्सपेंड हो रहा है, यानी लाइन इसका लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक। अगर ऐसे कह दें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रे। ये क्या है? रे है। इट हैज वन एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, पता है कि यहाँ से निकल रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी नहीं पता। इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है। और ऐसे अगर लिख दें तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या है? लाइन का एक टुकड़ा है, हिंदी बोलते हैं रेखाखंड। ये रेखा है तो रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा। इसका लेंथ क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करिए, तो गलत बोल रहे हैं। 5 सेंटीमीटर का क्या ड्रा करना होगा? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड ड्रा करना होगा। तो लाइन का लेंथ तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये हुआ लाइन सेगमेंट, ठीक। अब देखिए जरा, अगर ऐसे हम ड्रा कर दें, ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं वेक्टर। मतलब वेक्टर का मीनिंग हुआ कि यह एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये कैसा लाइन सेगमेंट है? जिसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। यानी क्या बोलेंगे? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। यानी वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, या कहेंगे वेक्टर इज ए लाइन सेगमेंट विद एरो साइन। एरो साइन जो है डायरेक्शन बताता है। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट हैं। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया टर्मिनल। यानी इसको इधर कहेंगे टेल, इधर कहेंगे हेड, ठीक है। यहाँ भी 2 लाइन सेगमेंट में भी 2 एंड पॉइंट है। ये रे में क्या है आपका? 1 एंड पॉइंट है, और स्ट्रेट लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या अंतर है? अंतर है, देखिए यहाँ ए होगा और बी यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो बी लिखे यहाँ एक पॉइंट ले लिए हैं, यहाँ पर ऐसे, मतलब क्या है आपका? इधर आपका हेड कहाँ गए नहीं पता। यहाँ क्या है? हेड को यहाँ जो है इसको हम बी माने हैं, मतलब ये है कि ये यहाँ से लेके यहीं तक है और ये यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो आपका हो गया। अब जहाँ तक वेक्टर का बात है, तो आपका जैसे रे लिखें वैसे ये भी लिख सकते हैं, लिखते हैं, ठीक ना। वेक्टर स्टडी करते रहेंगे तो ऐसे रहेगा, तब समझेंगे कि वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हिंदी बोलेंगे तीर युक्त रेखा खंड को सदिश कहते हैं, ठीक। अब जो है बात हुई कि दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी उसे हम कहेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड। जैसे मास है, मास में क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। स्पीड है, ठीक है। ये करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हम कहें कि 2 तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी और एक आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड हो। अब वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे आपका? अब ध्यान दीजिए, केवल वेक्टर पूछा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर वेक्टर पूछा जाए तो सीधे बोलेंगे ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज वेक्टर। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी कहा जाए तब बोलेंगे इट इज ए फिजिकल क्वांटिटीज
which has both magnitude and direction and it follows the rule of vector addition। वेक्टर एडिशन का मतलब हुआ का ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बताएंगे हम आपको, है ना। केवल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बोल देंगे तो चलेगा। यानी वेक्टर क्वांटिटी जो होगा उसके साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और यह एक रूल फॉलो करता है किसका, वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये चीज़ आपका होता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब रही बात वेक्टर, जान गए वेक्टर क्या होता है। अब है कि टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। तो पहला जो है ये है नल वेक्टर। नल वेक्टर बोलिए या जीरो वेक्टर बोलिए, ठीक है। मैंने ऐसे वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो। और जब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो इसके लिए कोई भी डायरेक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी इसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगा, कोई भी डिफाइन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उस डायरेक्शन को हम मान सकते हैं। मैग्नीट्यूड इसका जीरो। मैग्नीट्यूड कैसे जीरो होगा अभी हम बताएंगे आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी केवल ये जान लीजिए कि नल वेक्टर उसे बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, ठीक। अच्छा, सेकंड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, क्या हो, वन। देखिए जैसे यह वेक्टर है, इस वेक्टर का हमने नाम रख दिया ए वेक्टर। जैसे यहाँ ए बी लिखे थे, मतलब ए हो गया बी हो गया, तो ए बी वेक्टर को हमने कह दिया ए वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर एक ऐसा वेक्टर हम ड्रा करें जो क्या हो, इसके पैरेलल हो और इसका लेंथ जो है यूनिट हो। यूनिट करने का क्या है, जो भी यूनिट माना है, आप सेंटीमीटर माना है तो 1 सेंटीमीटर, डेसीमीटर माना 1 डेसीमीटर, मीटर माना 1 मीटर, जो यूनिट आप कंसिडर किए हों, ठीक है, उस यूनिट से जो है 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ए कैप से, ए कैप, ठीक है। ए कैप कहने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ए वेक्टर। अगर हम बी कैप बोल दें, मतलब कोई वेक्टर मान लीजिए बी है तो बी के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर, लेंथ इसका क्या है, 1 हो, ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, एक चीज़ और कि वेक्टर ए वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको बिना वेक्टर लगाए ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ आपका, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। और एक बता दें कि जो बुक देखेंगे आप, बुक वगैरह में ऐसे बोलते हैं, बोल्ड फेस में हम लिख देते हैं ऐसे ए, थोड़ा सा ज़्यादा जो है गाढ़ा कलर होगा, ज़्यादा डार्क में लिख देंगे तो वेक्टर आपको वेक्टर का निशान बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे जब लिखना होगा आपको तो ज़्यादा बोल्ड फेस में लिखना और लाइट में लिखना ज़रा कठिन काम है, इसलिए वेक्टर जब भी लिखना होगा तो ए लिख कर कैसे लगा दीजिए, बी है बी ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, सिंबल लगा दीजिए। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हाँ एक चीज़ और देखेंगे कि ए वेक्टर जो होगा इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप। ए इंटू ए कैप कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वो वेक्टर मिलेगा आपका। ए वेक्टर जो ए इंटू ए कैप। बी वेक्टर की बात हम करें, लिखेंगे बी इंटू बी कैप, ठीक है। ये जो लिख रहे हैं इस बात को और थोड़ा ढंग से समझा देते हैं आपको और समझ आ जाएगा। देखिए जैसे ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो मॉड ए वेक्टर मान लीजिए हम कह दें कि 5 है, यानी 5 यूनिट बना सी एम है, ठीक है। अगर हम लिख दें आपका 2a वेक्टर, तो 2a वेक्टर कहने का अर्थ आपका ये हुआ कि ए वेक्टर जो दिया हुआ है उसका डबल, यानी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेंथ डबल हो गया, यानी 5 cm है तो हो जाएगा 10 cm, लेंथ कितना हो जाएगा, यानी मॉड 2a वेक्टर की बात हम करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 cm, ठीक है। डायरेक्शन यही रहेगा। और -2a कह देंगे
तो क्या होगा, लेंथ डबल हो गया लेकिन डायरेक्शन का डायरेक्शन अलग हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि ए इंटू ए कैप की बात करें। भाई देखिए मॉड ए वेक्टर का मतलब ए हुआ, ठीक है। इस समय ए में हम ए कैप से मल्टीप्लाई करें, ध्यान दीजिए कि ए वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ आपका, जो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तब ना 10 हुआ। ऐसे ए कैप में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैप का मॉडुलस क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर देगा ए हो जाएगा। मन ये जो वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वह ए, और डायरेक्शन ए का डायरेक्शन हो गया, मतलब ए वेक्टर हुआ। ए वेक्टर मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड हुआ ए के बराबर और डायरेक्शन क्या हुआ, ए का डायरेक्शन। ठीक है, यानी आपका हो गया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू बी कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू सी इंटू सी कैप। सी कैप का मतलब क्या हुआ कि सी के अलांग यूनिट वेक्टर। ठीक, अच्छा यूनिट वेक्टर की बात जब कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल होता है। क्या हुआ, जैसे हम ड्रा करते हैं ऐसे, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलांग जो होता है यूनिट वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, है ना, एक्स एक्सिस के अलांग। अब ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस के अलांग कहने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन बताएं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलांग जो होगा यूनिट वेक्टर उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पेशल नोटेशन है। और वाई के अलांग जो होता है उसको जे वेक्टर से करते हैं, और जेड के अलांग जो होता है उसको हम के वेक्टर से करते हैं, ये स्पेशल है। ठीक है, आई जे के मतलब जान जाएंगे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। नेगेटिव की बात किया जाएगा, मान लो एक्स के नेगेटिव तो क्या कहेंगे, माइनस आई वेक्टर, वाई के नेगेटिव माइनस जे वेक्टर, जेड के नेगेटिव माइनस के वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो हम लोग अभी डिस्कस किए क्या, नल वेक्टर, और क्या डिस्कस किए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये भी डिस्कस कर लिया आपका कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर वो स्केलर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, डायरेक्शन सेम होगा, निगेटिव डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, जो स्केलर है आपका उसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा वह वेक्टर की क्वांटिटी। ठीक है, यानी एक और निष्कर्ष यहाँ से निकला कि स्केलर इनटू वेक्टर करेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, और जो गिवन वेक्टर होगा उसके पैरेलल मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक और बता दें आपको, जैसे मान लें लिख दें लेमडा ए वेक्टर, इसका मॉड अगर कह दें तो मतलब क्या हुआ, मॉड लेमडा इंटू मॉड ए वेक्टर, मतलब लेमडा का भी मॉड लेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि लेमडा हो सकता है कि निगेटिव हो। अब मॉड जब निकालते हैं यानी मैग्नीट्यूड, जब हम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लेमडा ए वेक्टर मतलब मॉड लेमडा इंटू मॉड ए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसके बाद आप जानेंगे पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर क्या है भाई, ठीक, जैसे कोई लाइन है, ध्यान दीजिएगा ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर हम ड्रा करते हैं ऐसे, यानी पैरेलल कहने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन के पैरेलल, तो उसके बोलेंगे आपका एक ही लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। जब डायरेक्शन सेम होगा तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगा, जैसे यह एक ये वेक्टर हो गया एक ये वेक्टर हो गया, तो उस स्थिति में बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी दो अगर पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल होगा या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, जब डायरेक्शन सेम हो, और 180 डिग्री कब होगा, जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अब एक बार बता दें आपको कि पैरेलल वेक्टर है और डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको बोलते हैं लाइक पैरेलल। क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल। और बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर लेक्चर सुनेगा फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर वेक्टर पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल। क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब ठीक इसी से मिलता जुलता है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कह दें अगर तो मैं इसे समझिएगा, जैसे हम कह दें कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि 2 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन में हैं तो कहते हैं आपका कोलिनियर पॉइंट्स, है कि नहीं।
तो आपका जो है जो भी वेक्टर दिए गए हैं वह आपका क्या है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक लाइन में स्टार्ट हो, जैसे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ये सब क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई आपका लाइन अब दिया हुआ है, लाइन ध्यान दीजिए, लाइन दिया हुआ है, इसी लाइन से हम वेक्टर बना रहे हैं। ऐसा बना दिया आपका ए बी वेक्टर, इसी से बना दिया हमने ए सी वेक्टर, इसी लाइन के टुकड़े को लेकर के। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये जो भी वेक्टर इस लाइन से बनेंगे, लाइन के पार्ट को लेकर के, तो उसके लिए यह लाइन क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट लाइन बोलेंगे, या लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर उसे बोलेंगे जो एक ही लाइन पर जो भी वेक्टर्स होंगे जो एक ही लाइन पर क्या करें, लाई करें, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आपका एक वर्ड आ जाएगा, बोला जाएगा को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर ये उसको बोलेंगे को इनिशियल, को माने एक समान, इनिशियल इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी ऐसा जैसे इनिशियल पॉइंट का हो सेम हो, जैसे ऐसे मान लीजिए एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो सभी क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल जान गए, पैरेलल में दो तरीका जान गए आप, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। ठीक है, कोलिनियर जान गए और को इनिशियल जान गए। अब है आपका इक्वल वेक्टर, क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, एक वेक्टर दिया हुआ है ए, दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, यानी लाइक पैरेलल है। लाइक पैरेलल वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तब हम बोलते हैं क्या, यह जो इक्वल वेक्टर है, यानी क्या बोलेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, अब जो है कहा जाए निगेटिव वेक्टर, किसको बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर ध्यान दीजिएगा। तो निगेटिव हम बोलेंगे कि जैसे एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी जो है इसी के लेंथ यही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर अनलाइक पैरेलल है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो बोलते हैं निगेटिव। मतलब क्या है, बी को क्या बोलेंगे आपका कि ए का निगेटिव है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट से बता रहे हैं आपको हम, जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई 2a वेक्टर कर दिया, तो क्या हुआ, इसी के पैरेलल वेक्टर हो गया। डायरेक्शन आपका क्या है, डायरेक्शन तो वही है पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। यानी हम कहेंगे कि ए वेक्टर और ये 2a वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी हम ये बोलें कि कोई वेक्टर ए है, इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वह वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, ए वेक्टर इज पैरेलल टू लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, यानी हम ऐसे सोच सकते हैं कि ए और बी वेक्टर यदि पैरेलल है, यदि क्या है, पैरेलल है, तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे लिख देंगे, ए वेक्टर इज इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, यानी कोई स्केलर क्वांटिटी लैम्डा ऐसी मिलेगी, लैम्डा का स्केलर नहीं, मतलब ये मत समझिए कि पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, समझे बात को, कोई एक रियल नंबर ऐसा लैम्डा मिलेगा जो क्या है, जिसको बी से मल्टीप्लाई हम करें तो ए के इक्वल हो जाए, ए जो लैम्डा बी हो जाए या बी जो लैम्डा ए हो जाए। अब ये मत समझिएगा यहाँ लैम्डा लिखेंगे, यहाँ लैम्डा ही हमेशा लिखेंगे, ऐसा नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ लैम्डा अलग है, ये लैम्डा अलग है, अरे म्यू भी लिख सकते हैं, है ना, चाहे ऐसे लिख सकते हैं एम ए, कोई किसी से लैम्डा कर दीजिए, या मान लीजिए ऐसे बी लिख दीजिए 2a। अब 2 1 3 4 ऐसा नहीं, ये सब पर्टिकुलर है आपका, ये सब क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू है ना, मतलब फिक्स हो जाएगा। एम आई लिखने का एम की कुछ ही वैल्यू है नहीं, बहुत सारे वेक्टर पैरेलल होंगे, ये कहने का मतलब हमारा हो गया। ठीक है, इन्हें जान गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानना है एक चीज़ जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है जरा समझिएगा, है ना। देखिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पहले हम एक वेक्टर आपको बताना चाहेंगे जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, पोजीशन वेक्टर।
हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब आपका हुआ, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन का असली मतलब क्या होता है जानते हैं? ओरिजिन का मीनिंग होता है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक, देखिए, तो हम ऑब्जर्वर मतलब क्या है? जो व्यक्ति जानना चाहता है उसको बोलते हैं क्या? ऑब्जर्वर। जैसे हम जानना चाहते हैं किसी जगह की स्थिति क्या है, किसी पॉइंट का पोजीशन स्थिति क्या है, कहाँ पर है, तो हम कहें हम जानना चाहते हैं, कहेंगे हम ऑब्जर्वर हुए। भाई कहाँ जान, जहाँ हम स्थित वहीं जानना चाहेंगे, तो हम कहाँ पर है? ओ पर है। अब कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर पी है, यहाँ मतलब बोर्ड पर ही नहीं है, हवा में हो सकता है, ऐसे स्पेस में। ठीक है, तो अब पॉइंट पी के बारे में कोई पूछे हमसे कि कहाँ है, तो यहाँ से उंगली दिखाएंगे ये है, ये क्या करेंगे? ओ से पी को मिला देंगे, तो ओ पी वेक्टर। भाई ओ से पी पर जाना है तो ओ से पी को मिलाइए, ओ पी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लिखेंगे ऐसे कि पोजीशन वेक्टर, नहीं ऐसे लिख रहे हैं पीवी, पीवी में पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, कहने का मतलब हुआ कि ओ पी वेक्टर, ओ से पी को मिला दीजिए। हम कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कहने का मतलब क्या हुआ आपका? ओ ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी वेक्टर। किसी पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा, जिस पॉइंट का उसमें पूछा जाए उसको ओ से मिला दीजिए। वो मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से मिला दीजिए। इतनी बात समझ आ गई होगी? ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, वो क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ हम हैं, ए पर हैं, यहाँ से मान लीजिए इधर से कहीं गए, रास्ता हमारा ऐसे घुमावदार है, इस तरह से गए, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, बी पर पहुँच गए। ठीक है, तो यह क्या हो? इधर से घूम के गए हैं, तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सीधे ए से बी को मिला दीजिए। मतलब दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस किससे डिपेंड करता है? स्ट्रेट लाइन से सीधे। तो ए से बी को सीधे जब मिला देंगे तो जो आपका वेक्टर बना उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आपका? ए बी। ठीक है, अब देखते होंगे कहीं भी जाना है, अगर बाई एयर जा रहे हैं, बाई प्लेन जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी पहुंचते हैं। इसके दो कारण होता है। एक तो कारण है कि हवाई जहाज़ का स्पीड ज़्यादा है, दूसरा कारण है कि वह क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर करता है सीधे। ठीक ना, घूम कर नहीं जाएगा रास्ता। ये नहीं कि आपका आकाश में रोड बना हुआ घूम कर जा रहा है, ऐसा नहीं है, सीधे। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, डिस्टेंस कम हो गया और स्पीड ज़्यादा है, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग पहुँचते हैं। ठीक, अब एक डिस्प्लेसमेंट में एक इंपॉर्टेंट बात समझिए कि यदि मान लीजिए ए से बी तक पहुंचा, मान लीजिए ये जो है घूमते हुए ए पर है, ऐसे घूमा, इस तरह से आया, इस तरह आया, और फिर पहुंच गया ए पर ही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे? भाई इनिशियल पॉइंट ए है, अब फाइनल बी है, तो कहेंगे ए बी वेक्टर। इनिशियल ए है, फाइनल बी है, तो कहेंगे ए वेक्टर। तो ए और ए के बीच का क्या हुआ? जीरो, इसको कहेंगे जीरो वेक्टर। माने यही है नल वेक्टर जो पढ़ रहे थे कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो आपका? जीरो हो, तो यही स्थिति होगी। माने इनिशियल और टर्मिनल, यानी इनिशियल और फाइनल जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो क्या है? सेम हो जाए, तो कहेंगे आपका क्या है? जीरो वेक्टर, नल वेक्टर है। ए वेक्टर बोल दिए, बी बी वेक्टर बोल दिए, सी सी वेक्टर बोल दिए, ये सब क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे नल वेक्टर एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जिसका यूज हमेशा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन वो जानने से पहले कि जानना होगा हमें वेक्टर एडिशन। ठीक, ये क्या होता है समझिए पहले। देखिए जैसे कि यह है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है हमको, है ना? कैसे जोड़ेंगे? देखिए क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से इस वेक्टर को ड्रा करिए, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये टेल है, ये हेड है, आई इसका जो हेड है, इस के हेड से दूसरे वाले के टेल को ड्रा करिए, इससे ये बी वेक्टर हो गया।
अब आपका क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये हो गया फाइनल पॉइंट। मैंने समझे कि यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से इसे मिला दीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, ये बोलेंगे कि a प्लस बी है, a प्लस बी है। तो एक ट्राइंगल बना ना, समझ रहे हैं। तो जोड़ने के लिए दो तरीका होता है, एक तो इसको बोलेंगे ट्राइंगुलर लॉ बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताया आपको कि जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जिसका मॉडुलस वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, और एक आपका b वेक्टर है, b मान लो 90 डिग्री पर है ऐसे, इसकी मॉडुलस वैल्यू आपका 4 है। तो यहाँ से जब मिला देंगे तो ये हो a प्लस बी। अब इसकी मॉडुलस वैल्यू की बात करें, 90 डिग्री है, तो आप लोग देखते ही बता देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, मॉड क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, √3 स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ जानिए, जैसे मान लीजिए कि a वेक्टर जो है इधर है, अब b वेक्टर जो है आपका इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट। ठीक, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ठीक इसी पर ऐसे इधर हम बैक होंगे ऐसे, मतलब यहाँ तक आ गए, ये आपका b है, या कितना 4 है। तब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 3 है, यहाँ से यहाँ तक क्या 4 है। तो इनिशियल तो आपका ये है o, अब फाइनल आपका यहाँ a है, तो o b वेक्टर, तो o b वेक्टर डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया, यानी o b वेक्टर का लेंथ अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 यानी 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 हो जाएगा, है ना। और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, मान लो यह a है 3 है, और ये भी दूसरा वाला इसी डायरेक्शन में है 4, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। यानी हम देख रहे हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बड़ी बात है, 3 है, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 4 है, तो दोनों का ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का एडिशन के बाद मैग्नीट्यूड जो है, मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो 1 आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा, तो दोनों के सम के बराबर कितना है, 7 आएगा। मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर आपका ये है 3 और 4 मैग्नीट्यूड वाले, इसको जब ऐड करेंगे तो 1 और 7 के बीच में वैल्यू जाएंगी। अब निर्भर क्या करेगा कि किस एंगल पे एक दूसरे से मिल रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं तो 1 हो गया, सेम डायरेक्शन में मिल रहा है 7 हो गया, लेकिन और सेम डायरेक्शन में है तो, लेकिन और किसी डायरेक्शन में है आपका, तब वैल्यू बदलती जाएगी। जैसे हाँ एग्जांपल दिया 90 डिग्री पे है तो वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसी को वेक्टर एडिशन की बात की जा रही थी कि वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करें। ठीक ना, जैसे फिजिक्स में चीज़ है आपका करंट का, जैसे वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में बात आती है कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, कोई डायरेक्शन तो दिख रहा है भाई यहाँ आपका स्विच है हमारे पास, है ना, ये स्विच है, इधर से लाइट जा रही है रॉड के पास, यहाँ से हम ऑफ कर दिए। ठीक है, अंधेरा हो गया, ऑफ करने के बाद लाइट इधर जाना बंद हो गई, मतलब लाइट से गई इधर से उधर जा रही थी लाइट, डायरेक्शन तो सेम दिख रहा है, लेकिन तब फिर भी इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि यह वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना। अब देखें कि तार जो है, तार किसी भी डायरेक्शन में मोड़ दीजिए, है ना, करंट तो जाएगी ही ना। ये तो होगा नहीं आपका कि तार को जो 90 डिग्री पर मोड़ दिए आपका, तब करंट का फ्लो जो है कम हो गया, ऐसा नहीं ना होगा। या डायरेक्शन जो और घटा दिए तो करंट की वैल्यू जो है वैल्यू ही कम आ गई, ऐसा नहीं। यह 3 एम्पियर इधर आपका 4 एम्पियर है, तो इधर आपका रिजल्टेंट आपका 5 एम्पियर हो, जैसा तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए करंट को क्या बोलते हैं आपका कि यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यह वेक्टर एडिशन का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, समझ गए। अब देखिए, अब एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, एडिशन के लिए एक और नियम है। नियम ये है आपका कि ये जो पॉइंट है वो एक मान लीजिए यहीं से ए वेक्टर को ड्रा कर दिए और यहीं से बी वेक्टर को ड्रा कर दिए। ठीक है, और एक पैरेललोग्राम हम फॉर्म करते हैं, इसे पैरेललोग्राम बना दिया। तो ये जो इस पॉइंट से दोनों वेक्टर ड्रा किए, इसी पॉइंट से जो हम क्या किए कि ये ड्रा कर दिए इसका डायगोनल, तो जो डायगोनल होगा यही आपका a + b होगा। अब जरा सा ध्यान से देखिए, जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अगर b वेक्टर है तो यह भी क्या होगा b वेक्टर,
अब इसको ज़रा बंद कर दें, केवल इसी को देखें तो देखेंगे यही दिख रहा है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ट्रायंगल लाही, या इधर से देखें तो यहाँ से देखें आपका, तो इसको बोलेंगे आपका ए प्लस बी, इधर देखेंगे तो बी या प्लस ए, यानी कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। माने यहाँ से एक और बात प्रूव हो गई कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब क्रम को बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि एक से ज़्यादा वेक्टर, मतलब यह ए वेक्टर है, इधर आपका बी वेक्टर है, ऐसे आपका सी वेक्टर है, इधर से आपका डी वेक्टर है, सबको जोड़ना है। तो करना क्या है, पहले ए वेक्टर ड्रा करिए, फिर बी वेक्टर ड्रा करिए, फिर सी वेक्टर ड्रा करिए, फिर डी वेक्टर ड्रा करिए, और लास्ट में जो है मिला दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीगन मेथड। क्या बोलते हैं? पॉलीगन मेथड। ठीक है, तो एडिशन के बारे में ढंग से समझ गए होंगे। ठीक, अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है अभी वो नहीं बताए हैं, वो हम बताना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है देखिएगा, देखिए जैसे आपका ये है ओरिजिन ओ, ठीक है, और यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है आपका बी, तो ए का पोजीशन वेक्टर मैंने एक से मिला दीजिए, बी का पोजीशन वेक्टर मैंने ऐसे मिला दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये हो गया ए बी वेक्टर। क्या हो गया? ए बी, मतलब इधर एरो लगाते ए से बी की ओर जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी वेक्टर एडिशन पढ़े थे हम, है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, मैंने क्या देख रहे हैं कि ओ ए वेक्टर और प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल क्या हो गया? ओ बी वेक्टर। ठीक, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल क्या हुआ? ओ इधर लाइए, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, यहाँ तक ठीक है। दूसरी बात देखिए, अब मान लो ऐसे ही रहता है, ये आपका ओ ए वेक्टर है, ये आपका ओ बी वेक्टर है, ऐसे ज्वाइन कर दिया, इधर एरो मिला दिया, तो होगा बी ए वेक्टर। मैंने इस फिगर को देखने से ये लग रहा है कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, मतलब ये हुआ कि ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या हो गया? ओ ए माइनस ओ बी। अब इनको जरा ध्यान से देखिए, ए बी वेक्टर तो क्या है? ओ बी माइनस ओ ए, बी ए वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी, मतलब यहाँ देखिए ए बी, तो ए इनिशियल है, बी फाइनल है या टर्मिनल है, तो फाइनल जो पॉइंट है, टर्मिनल जो पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर से इनिशियल को घटा रहे हैं, यानी बी से ए माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी ए से बी माइनस कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हम कहते हैं ऐसे एम पी वेक्टर, तभी अभी सीखे हैं आप, क्या आपका पी से एम माइनस करना है, यानी ओ पी माइनस ओ एम, यानी क्या लेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। समझ गए? मान लीजिए हम लिखते हैं ऐसे डी ई वेक्टर, तो क्या होगा बताइए? यानी ओ ई वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। ठीक है, तब तक आप लोगों ने क्या सीखा भाई? स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उसके टाइप जान गए, है ना, नल वेक्टर जान गए, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल में दो जान गए, लाइक पैरेलल और आपका अनलाइक पैरेलल, फिर इक्वल वेक्टर जान गए, फिर नेगेटिव वेक्टर जान गए, कोलिनियर वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जान गए, पोजीशन वेक्टर जान गए, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आप जान गए क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर के जो बेसिक्स थे वो आप जान गए। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको हम बताएंगे कि वेक्टर के प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।